पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको अगस्त के महीने में ही एक्टिव आती है, चाहे वो धरने हो चाहे वो प्रोटेस्ट हो। CNN ने एक काम किया, उन्होंने इमरान खान के साहिबजादों का, कासिम और सुलेमान खान का जो है इंटरव्यू कर लिया। इमरान खान के साहिबजादे कहते हैं कि जी उनके वालिद के साथ जो है जेल में कैद तनाही का सलूक है। इमरान खान के साथ जो है जेल में जो है इतना जुल्म बर्बरियत हो रही है, शायद उनको जो है धूप भी नहीं दिखाई जा रही। जो PTI की क़यादत, जो हॉक्स है, जो गरजते बरसते हैं, वो कहते थे। अब ये वही बातें कासिम एंड सुलेमान ने CNN के इंटरव्यू में दोहराई हैं। सलमान अकरम राजा गरजे बरसे, कहाँ है हमारे लोग, कहाँ है हमारे पार्लियामेंटेरियन? ये वो लोग हैं जिनको हम बुलाते हैं तो ये एहतजाज पे नहीं आते। सारे PTI के रहनुमा जो है एक दूसरे के साथ गुथम गुथा हो गए। जी अस्सलाम वालेकुम। और आज मेरे पास जो खबरें हैं वो खबरें हैं पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। आपने नोट किया होगा कि गुज़िश्ता 4 सालों से जब भी अगस्त का महीना आता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक्टिव हो जाती है। वो एक्टिव क्यों होती है? क्योंकि ये पाकिस्तान के जश्न आज़ादी होता है और 14 अगस्त को जो है पूरी कौम जो है जश्न आज़ादी मना रही होती है। और जबकि 5 अगस्त आपको याद होगा कि वो यौम इस्तिसाल कश्मीर बनाते हैं, लेकिन उसी दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है एहतजाज नजर आते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है अगस्त के महीने में क्यों होती हैं? क्या कहीं ये सोचे समझी जो है मूव तो नहीं है? क्या ये सोची समझी जो है चाल तो नहीं है? कहीं इसको हम साजिश कह सकते हैं या नहीं कह सकते? क्योंकि गुज़िश्ता 4 साल का रिकॉर्ड उठाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको अगस्त के महीने में ही एक्टिव आती है, चाहे वो धरने हो, चाहे वो प्रोटेस्ट हो, चाहे वो रैलियां हो, चाहे वो जलसे जुलूस हो, या चाहे वो एक दूसरे के ऊपर भी इल्जामात हो। तो सबसे पहले मैं अभी बात शुरू करूंगा मगरबी मीडिया से, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब से पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पे यूं उभर के सामने आ रहा है, तो पहले आया न्यूयॉर्क पोस्ट, उसने कहा जी पाकिस्तान में जो है वो मीडिया पे कदगने हैं, आज़ादी नहीं है। फिर आई BBC, उसने कहा जी पाकिस्तान जो है वो सहाफत नहीं कर रहा और सहाफत पे इतनी कदगने हैं कि बस। तो अब वहां पे CNN कैसे पीछे रह सकता है? तो CNN ने ना उन दोनों से अलग जाके CNN ने एक काम किया, उन्होंने इमरान खान के साहिबजादों का, कासिम और सुलेमान खान का जो है इंटरव्यू कर लिया। और इस इंटरव्यू में उनसे सिर्फ उनको सुना गया और उन्होंने जो जो इल्जाम लगाए, कासिम एंड सुलेमान ये वही दोनों बेटे इमरान खान साहब के, जिन्होंने पाकिस्तान आना था और पाकिस्तानी वीजा के लिए भी अप्लाई किया था। पता नहीं कहां दरखास्त दी थी, क्योंकि पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक उनकी दरखास्त किसी भी एम्बेसी को मौसूल नहीं हुई थी। तो अब जो है आगे मैं बताता हुआ चलूं कि जी कासिम एंड सुलेमान ने जो इल्जामात लगाए हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर और अडियाला जेल इंतजामिया के ऊपर, वो कहते हैं आप इल्जामात सुनते जाइएगा फिर आप बात कीजिएगा। मैं आपको उनके इल्जामात बताता हूं। इमरान खान के साहिबजादे कहते हैं कि जी उनके वालिद के साथ जो है जेल में कैद तनाही का सलूक है, इल्जाम पहला। नंबर दूसरा कि उनके साथ जो है नारवा सलूक किए जाते हैं, उनको आम कैदियों जैसी सहूलत नहीं है, ये दूसरा इल्जाम। नंबर तीसरा जो इल्जाम है कि उनकी तिब्बी मावनत नहीं की जाती, उनका जो है मेडिकल चेकअप्स वगैरह नहीं होते हैं और उनको जो है शदीद मुश्किलात हैं, आंखें हैं, ब्लड प्रेशर है, दीगर है। ये इल्जाम बता रहा हूं, ये मैं अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा, ये उनके बेटे कह रहे हैं। फिर चौथा जो इल्जाम है वो ये इल्जाम है कि उनकी किसी से मुलाकात नहीं होती, किसी सूरत नहीं होती। फिर पांचवा इल्जाम कि इमरान खान के साथ जो है जेल में जो है इतना जुल्म बर्बरियत हो रही है, शायद उनको जो है धूप भी नहीं दिखाई जा रही। ये उनके साहिबजादों का कहना है। और उन्होंने ग्रेव कंसर्न्स जो होते हैं ना, बड़े ही शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का रद्द अमल जो है CNN के इंटरव्यू में बैठ के किया है। ये कासिम एंड सुलेमान ने किया है और ये बड़े ही फ्री माहौल में किया है और बड़े ही उनके स्टूडियोज में बैठ के उन्होंने ये सारी चीजें की हैं। वहीं पे ही ये इल्जामात बार बार दोहराए गए, हमेशा से दोहराए जाते हैं, लेकिन होता ही यही है कि ये प्रूव करने के लिए जब भी कहा गया है कि इनको प्रूव करें या इनके लिए कुछ करें, नहीं, PTI जो है खुद वो उसके ऊपर सियासत करती है, इल्जामात पे इल्जामात लगाते हैं। जब भी वो PTI की क़यादत या बहनें या फैमिली जाते हैं तो वो वापस आके इदारों के ऊपर इल्जामात लगाते हैं। तो वही इल्जामात उनके बेटों ने भी लगाए, वही इल्जामात, वही बातें, वही जो है रिपीटेशन जो है, जो अलीमा खान बीबी कहती थी, जो नौरीन साहिबा कहती थी, जो अज़मा खान कहती थी, जो PTI की क़यादत, जो हॉक्स हैं यानी कि जो गरजते बरसते हैं, वो कहते थे। अब ये वही बातें जो हैं वो कासिम एंड सुलेमान ने CNN के इंटरव्यू में दोहराई हैं और वहाँ पे बार बार उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को, रियासत पाकिस्तान को जो इल्ज़ाम है उनके ऊपर डाला है और उनके ऊपर जो है पूरे इल्ज़ाम लगाए, एक पूरी चार्जशीट लगाई है। तो जब ये चार्जशीट लगाई, तो जब ये इंटरव्यू चला तो ये जीनत बना भारतीय मीडिया का एंड अफगानिस्तान मीडिया का। वहाँ पे जी उन्होंने जो है CNN से ज़्यादा उसको गोदी मीडिया ने एंड अफगान मीडिया ने उसको कवरेज देना शुरू कर दी। और ये वही मीडिया है जो तो आपको याद होगा गुज़िश्ता साल ये इमरान खान की
डेथ भी करवा चुके हैं नौज बिल्ला। तो यानी कि कैसे, यानी कि ये रिपोर्टिंग करते हैं, मुझे तो समझ नहीं आती कि ये उनके ऊपर फिर यहाँ हमारे पास जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स है वो इंडियन मीडिया के क्लिप्स उठा के चला रहे होते हैं और वो जो है एक प्रोपेगेंडा को जो है सच साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो वहीं पे ही आज हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इन 506 इल्जाम के बड़े जवाब दिए गए और बड़े तफसीलन जवाब दिए गए। एक पूरी जो है स्टेटमेंट जारी की गई है हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से और अडियाला जेल की तरफ से एक पूरी रिपोर्ट जारी की गई है। इल्जाम नंबर 1, इमरान खान साहब की जो है वो रेगुलर मुलाकातें होती हैं एंड जो हाल ही में मुलाकात हुई है 4 अगस्त को हुई है उनकी एहलिया के साथ, बुशरा बीबी के साथ, वो ठीक है, सेहतमंद है, फिट है, सेहतयाब है। नंबर 2 जो एलिगेशन है उनको खाना नहीं दिया जाता, तो जेल मेन्यू के हिसाब से जो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, जो ख्वाजा आसिफ भी माजी में बता चुके हैं, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा भी बता चुके हैं, जो जेल इंतजामिया भी बता चुकी है। तो यानी कि चलो ठीक है, उन्होंने ज्यादा बताया होगा लेकिन उनको एक फेयर ट्रीटमेंट मिल रही है, ये दावा है हुकूमत का। वहीं पे आ जाए जी तीसरा सवाल के उनके जो है मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं हो रही, तो उनको आंख की जो शदीद जो है 1 लाख मर्ज आ गया था, उसकी जो है वर्टिगो की वो ट्रीटमेंट हुई पिम्स में एंड जो है वो मुख्तलिफ अस्पतालों मुख्तलिफ सर्जन्स के ऊपर, और उसके लिए जो है उनको जो है अपडेट किया गया। उनके जो मुआवजलीन थे, उनकी फैमिली थी, लेकिन वो बज़िद थे कि नहीं जी उनकी मर्जी की अस्पताल होगी, उनके मर्जी के डॉक्टर्स होंगे, उनकी मर्जी की जगह होगी, ताकि सियासत कर सके, ताकि जो है मामला बिगाड़ सके या जो कुछ कर सके, ये वो इसलिए जोर से जिद दे रहे थे। वहीं पे वो कहते हैं जी इमरान खान साहब को जो है अकोमोडेशन दी गई है जेल के अंदर, मैं अकोमोडेशन का लफ्ज यूज कर रहा हूं क्योंकि वो इतनी बड़ी है कि जहां पे कोई 35 कैदी रहते हैं वहां पे अकेले इमरान खान साहब रह रहे हैं। वहां पे वो कोई 7 कमरे जो खोलियां होती हैं उनको मिला के एक कंप्लीट बैरक बना के दी गई है ताकि वो चहलकदमी कर सकें। वहां पे उनके लिए बेसिक जो जरूरियात चीजें होती हैं, जैसे कि वेट लिफ्टिंग का होता है, बुक्स होती हैं, चीजें होती हैं, ठीक है, नहीं गई हैं नहीं गई हैं ये अलग डिबेट है। चीजें हुई हैं नहीं हुई हैं क्योंकि मामला जो है वो खुद पार्टी ने, फैमिली ने बिगाड़े। अंदर इमरान खान साहब कुछ कहते थे, बाहर ट्वीट कुछ और आती थी। अंदर इमरान खान साहब वकीलों से बात करते थे, अपने लीगल मसाइल यूज कर जो है लीगल मसाइल का जो है मसला हल करने के लिए करते थे। बाहर आके ट्वीट होती थी जी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के खिलाफ, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के खिलाफ, पाकिस्तान के शहीदों के खिलाफ, पाकिस्तान अफवाज के खिलाफ, यानी कि ये काम होता था। तो हुकूमत ने सिर्फ उसको रोका है, हाँ जी वहां वो ब्लैकआउट किया है। तो ये ब्लैकआउट जो किया है वो एक प्रोपेगेंडा को रोकने के लिए किया गया है, ना कि मुलाकातों पे किया गया है। तो मुलाकातें भी हो रही हैं, अंदर तमाम सहूलियत भी दी जा रही हैं और अंदर तमाम तर जो है वो मेडिकल चेकअप्स भी हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत ने इन सारे दावों को जो है उड़ा के और जो है एक बिल्कुल ही बेबुनियाद जो है उन सारी चीजें की हैं। वहीं पे आ जाए हम अब दूसरी खबर की तरफ। दूसरी खबर हमारे पास ये है, आज आपने देखा होगा कि सलमान अकरम राजा गरजे बरसे, कहां है हमारे लोग, कहां है हमारे कारकुन, कहां है, किधर है और क्यों नहीं आते, ये कौन लोग हैं जो इमरान खान के लिए नहीं आते। ये मैं नहीं कह रहा, ये सलमान अकरम राजा कह रहे। सलमान अकरम राजा साहब का ये जरा साउंड बाइट्स भी सुने, फिर हम आगे बात करते हैं। हम पार्लियामेंटेरियन से कहते हैं अपनी 5.5 लाख रुपए माहाना की तनख्वाह में से सिर्फ 50,000 रुपए इमरान खान के लिए जमा कराओ पार्टी फंड में, ताकि हम अपने दोस्तों का ख्याल रख सके, वकील कर सके, उनको जेलों में खाना पहुंचा सके। ये भी नहीं होता। मुझे मालूम है 5 अगस्त की हमने कॉल दी, कौन उस दिन निकला कौन नहीं निकला, कौन सिर्फ बैठ के तनकीद करता है, एक एक का मुझे पता है। पार्लियामेंटेरियंस में से, तंजीमी ओहदेदारान में से किसने क्या किया हम सब जानते हैं और अब मैं कुछ छुपाऊंगा नहीं। कहाँ है हमारे लोग, कहाँ है हमारे पार्लियामेंटेरियन। गिड़गिड़ा कर मैंने इल्तजा की कि आज जहाँ मौजूद रहना, बताना कि हम खान के साथ खड़े हैं। हाँ जी, ये आपने सुन लिया कि सलमान अकरम राजा ने कैसे जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को जो है अकाउंटेबल ठहराया है, जो है होल्ड किया है कि यही जिम्मेदार लोग हैं जो इमरान खान की आजादी के लिए काम नहीं कर रहे, इमरान खान की आजादी के लिए बाहर नहीं निकल रहे, इमरान खान के लिए हम लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। लेकिन ये वो लोग हैं जिनकी 6-6 लाख रुपए तनख्वाहें हो गई हैं, 5-5 लाख रुपए तनख्वाहें हो गई हैं, लेकिन ये इमरान खान साहब के लिए 50,000 रुपए मंथली देने के लिए तैयार नहीं है। ये वो लोग हैं जिनको हम बुलाते हैं तो ये एहतजाज पे नहीं आते। ये वो MNAs MPAs हैं जो इमरान खान के नाम पे सीट लेके बैठे हुए हैं, लेकिन इमरान खान की रिहाई की जब कॉल दी जाती है तो ये गायब हो जाते हैं। ये वो लोग हैं जो 5 अगस्त को भी गायब हुए थे। और ये मैं आपको बता दूं, ये सलमान अकरम राजा कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, कि उन्होंने आज बड़ी ही जो है जारियाना तकरीर की है और बैठ के जो है पूरा जो है उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को जो है आड़े हाथों लिया है और उनको अकाउंटेबल किया है कि ये जिम्मेदार लोग हैं जो इमरान खान को जो है नहीं छुड़वाना चाह रहे, ये इमरान खान की रिहाई में संजीदगी से काम नहीं ले रहे। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो है इस वक्त इंटरनल रिफ्ट चल रही है और ये जिस तरीके से रिफ्ट चल रही है
ایک شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، اتنا ماحول گرم آ رہی ہے کہ وہیں پہ ہی جو پی ٹی آئی کے ایک سین وائس ہیں جنید اکبر صاحب ہیں، جو ایم این اے بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے جو ہیں وہ صدر بھی ہیں، صوبائی صدر بھی ہیں جنید اکبر صاحب، انہوں نے کہا ہے جی آپ رات کو بلائیں گے، کیا لوگ صبح کو پہنچ جائیں گے؟ آپ کوئی پلان نہیں ہے آپ کے پاس، آپ کیسی باتیں کہہ رہے ہیں کہ لوگ عمران خان کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، ہم سب سے زیادہ بڑے مخلص ہیں۔ وہیں پہ ہی سینیٹر مشال نے بھی جو ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کو جو ہے ریسپونڈ کیا، سارے پی ٹی آئی کے رہنما جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ گتھم گتھا ہو گئے، تو کوئی جو ہے عمران خان کے لیے بڑا جذباتی بن رہا ہے، تو کوئی ڈیفینڈ کہہ رہا ہے، کوئی جو ہے باتیں کہہ رہا ہے۔ وہیں پہ ہی جو پاکستان تحریک انصاف ہے، یہ اگست کے مہینے میں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، یہ اگست کے مہینے میں ہی آ کے جہاں پورا پاکستان جشن منا رہا ہوتا ہے، اور حالانکہ اس پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے جشن منانا چاہیے تھا پاکستان سعودی ترکیہ کی ٹرائلیٹرل دفاعی معاہدے کے اوپر، لیکن وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف جشن نہیں منا رہی، وہ بیٹھ کے جو ہے آئے دن جو ہے ساری چیزیں کہہ رہے ہیں۔ وہیں پہ ہمیں ایک اور مزید خبر آپ کو بتاتا ہوا چلتا ہوں کہ وہیں پہ ہی جو ہے سی ایم خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب 3 دن سے اسلام آباد میں مختلف لوگوں سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں، مختلف جرنلسٹوں سے ملاقاتیں کی ہیں، مختلف انٹرویوز انہوں نے دیے، اور ان انٹرویوز میں صرف انہوں نے اپنی صفائیاں دی ہیں۔ ہاں جی، کیونکہ وہ صفائیاں یہ دی ہیں کیونکہ انہی کی پارٹی کی طرف سے انہی کے اوپر جو ہے الزامات لگائے گئے تھے کہ انہوں نے محسن نقوی صاحب سے ملاقات کی ہے، انہوں نے جو ہے کسی کے کہنے پہ، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ جو ہے 27 سپٹمبر کی کال دی ہے۔ اب وہ جو ہے سہیل آفریدی صاحب وہ اپنی کلیئرٹیز دیتے پھر رہے ہیں، اپنی صفائیاں دیتے پھر رہے ہیں انٹرویوز میں، مختلف انٹرویوز میں انہوں نے انٹرویوز دیے ہیں کافی سارے سینئر جرنلسٹ کو، حامد میر کو، وسیم بادامی کو، دیگر لوگوں کو، اور وہاں پہ وہ صفائیاں دیتے رہ رہے ہیں، اور وہاں پہ وہ پلان بتا رہے ہیں کہ میں نے جی 2 مہینے کے بعد کال کیوں دی، میں نے محمود اچکزئی کو کیوں نہیں بلایا، میں نے جو عمران خان کے لیے یہ کیا، میں نے عمران خان کے لیے وہ کیا۔ حالانکہ وہیں پہ ہی سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ جو ہے سی ایم خیبر پختونخوا کے اوپر آج گرجے برسے ہیں کہ جی میں نے جب بلایا تو وہ یہاں کیوں نہیں آئے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف میں ہو رہا ہے کہ ایک تو آپس میں جو ہے کارکنان اور لیڈران گتھم گتھا ہوئے ہیں، وہیں پہ عمران خان کے بیٹے جن کے پاس نائکو پہ، جن کے پاس پاکستان اوریجنل کارڈ ہے، وہ پاکستان نہیں آتے لیکن سی این این کے دفتر جا کے پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہ انٹرویو دیتے ہیں، وہاں پہ جو ہے پروپیگنڈا کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ ایسے سفید جھوٹ ہیں جن کو جو ہے کسی طریقے سے ڈیفینڈ بھی نہیں کیا جا سکتا، اور حکومت جو ہے ان کا جواب دے چکی ہے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو یہ ساری ڈیولپمنٹ سے مزید بھی آپ کو اپڈیٹس دیں گے جی۔ شکریہ۔